तो हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पास आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का गणित सब्जेक्ट का कक्षा 10वीं का ये ओरिजिनल पेपर आ चुका है। प्यारे बच्चों, आप ये देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पेपर है गणित का। आप इसको पूरा अच्छे से बताते जा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। और हाँ, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए, ठीक। इसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर लेना। फिर यहाँ पास देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुन करके लिखिए। 6 नंबर का आया हुआ है, जो कि यहाँ पास देख सकते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 मीटर। क्या होगा? 2 मीटर होगा। फिर दूसरा क्या है, एक द्विघात बहुपद x² प्लस 99 x प्लस 127 के शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक कैसे होंगे? तो इसके शून्यक होंगे दोनों, क्या होगा, दोनों ऋणात्मक होगा। क्या होगा? दोनों ऋणात्मक होगा, दूसरा नंबर, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 एवं -3x माइनस y प्लस 1 बराबर 0 के लिए होंगे। तो इसका क्या होगा? इसका होगा कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। ये चौथा नंबर सही होगा, यहाँ पास चौथा नंबर होगा, ठीक, कोई हल नहीं, ठीक। फिर किसी एपी में यदि d बराबर -4 n बराबर 7 एवं a n बराबर 4 है तो a का मान कितना होगा? तो इसका यहाँ पास होगा, आपको इसका आंसर होगा 28। क्या होगा? 28 करेक्ट ऑप्शन होगा। पेड़ों की छाया की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो 30 डिग्री होगा, ठीक। फिर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल खाली स्थान होगा। तो इसका होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ये वाला होगा। तो इस तरीके से आप इसको टिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए दूसरा नंबर क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो रिक्त स्थान की पूर्ति का आंसर यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए क्या है। यहाँ पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल खाली स्थान होता है, ये वाला गलत था, तो इसलिए यहाँ पास बताया गया है। तो x(n²r²), ठीक। फिर यहाँ पास देखिए r पाई r² बटे q/360 डिग्री होगा पहले का, ठीक। फिर दूसरा क्या है, वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र का माप उस वृत्त का खाली स्थान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। दूसरा का आंसर क्षेत्रफल होगा। तीसरा क्या होगा, बिंदु 0,5 एवं -5 0 के बीच की दूरी खाली स्थान होगी। तो इसके बीच की दूरी होगी 5√2 होगा, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए चौथा नंबर क्या है, खाली स्थान त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। तो कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक। फिर यहाँ पास आप देखिए पांचवा नंबर, पांचवा क्या है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब निकाय खाली स्थान निकाय कहलाता है। तब कैसा निकाय कहलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा इसका आंसर संगत। क्या होगा? संगत। फिर यहाँ पास आप देखिए, यहाँ पास क्या हो गया, पांचवें का ऑप्शन क्या हो गया? संगत होगा। फिर छठवें में क्या है, ax² प्लस bx प्लस c एक खाली स्थान बहुपद का उदाहरण है। तो इसका होगा द्विघात बहुपद। क्या होगा? द्विघात बहुपद। फिर यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में यहाँ पास क्या होगा, पहले का साइन 30 डिग्री का होगा, कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। √sec² a-1, इसका क्या होगा? इसका दूसरे का होगा पांचवा नंबर tan थीटा होगा। क्या होगा? tan थीटा होगा, ठीक। फिर साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 0। क्या होगा? 0 होगा, ठीक। फिर sec 0 बटे tan थीटा बराबर क्या होगा? इसका आंसर आपका ये होगा कोसेक थीटा। क्या होगा? कोसेक थीटा। फिर √1 माइनस साइन² थीटा बटे साइन थीटा का मान होगा, इसका होगा कॉट
थीटा। ठीक, इस प्रकार आप सही जोड़ी मिलान कर लीजिएगा। सत्य असत्य में मैं यहाँ पास आपको बता दूं, सत्य असत्य में पहला क्या होगा, पहला होगा असत्य, फिर दूसरा सत्य होगा, तीसरा भी सत्य होगा, ठीक, चौथा, पांचवा और ये छठवां, ये क्या होंगे, असत्य होंगे। क्या होंगे, असत्य होंगे। ठीक, फिर इस प्रकार से यहाँ पास मैं बता दूं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर का यहाँ पास पहले का होगा अनेक हल। क्या होगा, ये अनेक हल कहलाते हैं। ठीक ना, ये जो एक बटे ए वन बट अपॉन A2 बराबर B अपॉन B2 बराबर C अपॉन C2, तो निकाय का हल क्या होगा, तो इसका होगा अनेक हल। ठीक, फिर दूसरे में क्या होगा, विविक्त कर कहलाते हैं। ठीक, फिर तीसरे का आंसर समरूप होगा। चौथे में होगा, चौथे को आप लिखिएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए पांचवा नंबर का आंसर होगा यहाँ पास स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पष्ट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पष्ट बिंदु कहते हैं। छठवां नंबर क्या है, एक वृत्त के व्यास एवं उसके क्षेत्रफल के क्या संबंध है, तो ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई d स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार यहाँ पास आंसर आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास आप देखिए क्वेश्चन क्रमांक छठवां क्या कहलाता है, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए और इसके अथवा में क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय कथन लिखिए। ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से रट लीजिएगा कि थेल्स प्रमेय का कथन और पाइथागोरस प्रमेय का कथन, ये अक्सर पूछा जाता है, आपके पेपर में देखने को गारंटी के साथ मिलेगा। ठीक, फिर यहाँ पास आप देखिए, यहाँ पास देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहां 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको कर्ण दिया है और 30 डिग्री का ऊपर से क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, वो दिया है। तो नीचे आपका आपको क्या निकालना है, आपको पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर इसके अथवा में भी यहाँ पास देखिए, ये अच्छे से क्वेश्चन आपको बनने चाहिए, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देता है ना। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 10 मीटर दूरी पर है, मीनार से शिखर की उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी मोस्ट समझ लीजिए दोनों में से एक। ठीक, फिर यहाँ पास आपको एक सिद्ध करने को दिया गया है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और नीचे क्या है, आकृति में tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए, यानी tan P का मान ये इसका और cot R का मान ये नीचे वाला का ज्ञात करना है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज की समरूपता के प्रतिबंध लिखो और समझाइए। भुजा क्या कहलाता है, कोण भुजा कोण क्या कहलाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पास मैंने लगा दिया है, वेरी मोस्ट है जो। ठीक, फिर यहाँ पास आप देखिए 10वां नंबर, ABC के ए समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण सिद्ध है, तो सिद्ध कीजिए कि A² बराबर 2AC। ठीक, इसको आपको सिद्ध करना है। फिर इसके अथवा में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर निम्न द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में क्या है, पूर्ण वर्ग बनने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, फिर 2 क्रमागत, ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पास जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हैं, या कि आपको इसका PDF चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक प्यारे बच्चों, डाउनलोड कर लेना नीचे से, मैं इसका PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। ये सारी चीजें आप देखते जाइए, क्योंकि मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, बहुत वीडियो लंबा होने वाला है। ऑलरेडी 9 मिनट का हो चुका है, तो आप पूरा फटाफट इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ये पूरा आप देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लेना। इनमें से आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। ये वाला भी वेरी मोस्ट है। अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन भी अक्सर आता है,
इनमें आपको कुछ ना कुछ चेंजेस मिल सकते हैं, लेकिन इसी कैटेगरी के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नंबर कहीं कहीं पास चेंज हो सकते हैं, लेकिन यही आपको आएंगे। अच्छे से तैयार कर लेना, इनमें से एक भी नहीं भूलना। ठीक, जैसे ये वाला, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु के वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, या नीचे सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। यहां पास आप देखिए आकृति ओ ए बी सी के केंद्र ओ पर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्भुज है। यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर को छायांकित भाग क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका ये छायांकित भाग जो है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसको बड़े आराम से आप कर लीजिएगा। यहाँ पास आप पूरा देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। 21 नंबर यहाँ पास दिख रहा होगा, 21 नंबर तक यहाँ पास दिया गया है, फिर 22 23 यहाँ पास दिए गए हैं। आप पूरा देख लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अच्छे से तैयार कर लेना, यानी अच्छे से तैयार कर लेना, भूलना मत, और फटाफट अच्छे से तैयार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों। ये सभी का इसका पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक।